फैसल, क्या आपको ये मास्टर स्ट्रोक नजर नहीं आती अगर ये होता है? मतलब मैं इसको इतनी सिंपली डिसमिस नहीं करता, इसकी काफी इम्प्लीकेशन। मैं सर आपसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि जिनका माजी आप भूलने को तैयार हो गए शॉर्ट मेमोरी की वजह से, मियां साहब की तारीख रही है, हर से वो लड़ाई उनकी हुई है, उनके खमीर में वो चाहते हैं और पीडीएम जमात वो कहेंगे मैं जमहूरियत बंद हो जाए, वो कहेंगे मैं ताला लगा दे, ताला लगा दे, अदलिया को ताला लगा दे और चलते हुए आदमी की चमड़ी इसका जूता बना के पहन लें। ये है पीडीएम की सोच, सारों की सोच है ये, ठीक है। अपने इंटरेस्ट की लड़ाई है, किसी को आटे की फिक्र नहीं, किसी को रोटी की, किसी चावल, किसी को किसी की फिक्र नहीं, हर कोई अपनी ताकत की जंग लड़ा है। इलेक्शन कमीशन, मैंने तो कानून के अंदर देखा था कि अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा होता है मुझे नहीं पता। इलेक्शन में स्वीट नोट लिखा है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर इन चीज़ों को देख ले, इंक्लाइन है पॉलिटिकल पार्टी के लोग, न्यूट्रलिटी किधर है, कोई क्वेश्चन करने को तैयार नहीं है। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस आदमी से जो धोखा दे के मुल्क से गया, जो मफरूर और इस्तारी हो, वो आने से पहले अपना वैनम बुक्स दिखा रहा हो और माजी आप याद कर लें इन सबका। इनके दूसरी तरफ ईंट सेंट बजाने वाले को भी ना भूलें, ठीक है सर। तो इस मौलाना साहब को भी ना भूलें, मालिक साहब, एक बात खान साहब को भी ना भूलें। तो अगर इन सबका माजी याद कर लें और आज की तारीख में जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है सिर्फ उसी को याद कर लें, तो कैसे ट्रस्ट करेगी इन चोर बेईमान 18 लीडरों के ऊपर? नंबर 1। नंबर 2 है कि मान लें सर कि जो ये पीडीएम बयानियां बना रही है कि जी हमें सुप्रीम कोर्ट रिलीफ देगी, मान लें, होता भी रहा पहले जमाने के अंदर, मैं नहीं मानता, तो कितनी देर चल जाएगी? 11 महीने, 13 महीने, वो गुड गेट सिनारियो 13 महीने, ठीक है। शहबाज शरीफ साहब आ गए तो 16 महीने, 14 महीने चल जाएगी, ठीक है। और लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपने ये सारे लोगों का माजी सब भूल जाएंगे और आखिर में सुनने वाले, करने वाले, ये गुलाब के फूल एक साथ जमा करने वाले, उनको अलग अलग करने वालों को याद रखना चाहिए कि 16 महीने के अंदर जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, 16 महीने में अगर आप पूछे क्या किए, केसेस माफ करा दिए, एहसान साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, एहसान साहब को केसेस माफ करा दिए, कर्जे चढ़ा दिए। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, फज किए, ये खमीर में बदमाशी भी है, बेईमानी भी है। जी एहसान बोलिए। देखें, मुझे तो ये मंतक समझ नहीं आती, खमीर भी याद करा रहे हैं, सबका माजी भी याद करा रहे हैं, लेकिन मेमोरी से टोटल वाइप आउट ये चीज़ हुई है कि साकिब निसार ने भी कुछ किया था, वो भी मनूवर्ड थी सारी जो उसकी चालें थी, और तब उस वक्त की जो थी उसने भी कुछ किया था, आरटीएस भी बैठा था, उसके बाद नैपी भी चेंज होते थे। तो ये सारा डिमेंशिया हो गया है कि ये इससे भी कोई जो है वो कोई जो है वो खराबी इस मुल्क के अंदर हुई या नहीं, ये भी डिमेंशिया हो गया है कि मार्शल लॉ भी लगे। सारा मुद्दा, मुझे लगता है सारा मुद्दा सियासतदानों के ऊपर, सारा मुद्दा जो है वो, एक सवाल करूं, ये मंतक नहीं समझ आती। सर एहसन साहब, एक रिक्वेस्ट है, मैं सवाल करूं, आप फिर पूरा शो ले लीजिएगा। सर आपने बहुत सही बातें की, ठीक बातें की, मैं इंडोर्स करता हूं आपकी बातों को। सर 16 महीने मेरे बाप की हुकूमत थी, आपने क्यों नहीं एहतसाब किया? अब आप ये बयानियां जो बना रहे हैं को इज्जत देने के बाद, क्या आप सबको मिट्टी नहीं डालेंगे, मंत्री के अंजाम तो पहुंचाएंगे? तो मंत्री का अंजाम तो आपका शुरू हो गया है। यू शुड बी प्रिपेयर्ड आफ्टर दिस स्टेटमेंट। तो सर आपने क्यों नहीं किया 16 महीने में? मेरा शिकवा है सर आपसे, क्यों ये यंगस्टर, एक अपराइट आदमी है आप। देखिए नहीं, मैं आपको बताता हूं, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा जवाब। देखिए 16 महीने तो आप लेट हिम रिस्पॉन्ड। देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए हमने तो मुशर्रफ के एहतसाब की भी बात की, और फिर पीटीआई ने जब उनकी हुकूमत थी तो जिस जज ने सजा सुनाई, तो पूरी जो मिनिस्टर्स की जो फौज थी उन्होंने कहा कि ये जज जो है, जो मरहूम हो चुके हैं, कि ये अपने ज़हनी तवाज़ुन जो है ये खो चुका है। ये भी हकीकत सबने देखी। अब 16 महीना में बिल्कुल मैंने आपको बताया कि ये हमारी इंडिविजुअल की हुकूमत नहीं थी, इसमें सारे कोलिशन पार्टनर्स थे, और ये फायर फाइटिंग थी। हम डिफॉल्ट से खेल रहे थे, बच रहे थे, करनी चाहिए थी बात, नहीं की। कुंडी साहब कह रहे हैं, PMLN की गवर्नमेंट थी। ये जो मियां साहब का बयान आया, फिर इसके बाद ये डैश विजिट आया, शहबाज शरीफ आए, मुलाकात की, वापस जा रहे हैं, इसके बाद क्या हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत हो रहा नजर आता है कि कमजोर होता नजर आ रहा है? सर कमजोर होता नजर आ रहा है, और वापस सीट के साथ बांध के मुझे वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। आने से पहले ही हो जाएगा। क्या नजर आ रहा है? एक पीटीआई विदाउट
इमरान खान लीडिंग इट और PMLN में कोई और वजीर आजम मगर नवाज शरीफ नहीं, ये नजर आ रहा है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, अभी एहसान साहब बैठे हैं आपके लास्ट 10 सेकंड्स, कुंडी साहब बैठे हैं, हम ये क्यों नहीं आ सकते? हमने क्या राजवाड़े का जमाना ले लिया है, या हम गोरों की गुलामी करते हैं कि इनके पीछे खड़े होंगे और इनकी नालायक औलादों को भी एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनके पीछे भी खड़े होंगे। और याद रखिए सर 2016 में नून लीग ने फायद ईसा साहब को भी हिट किया हुआ है, याद रखिए। और पीपल्स पार्टी को भी ना भूले, PTI को भी ना भूले, मौलाना को भी ना भूले, माजी ना भूले, माजी नहीं। ओके सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन मैं बाकी बात नहीं करूंगा, मैं प्रोग्राम सिर्फ ख़त्म करूंगा, आपको ये याद कराऊंगा, ये जो मैंने शुरू में बात आपको लंबी कहानी सुनाई थी सलीम बजारी साहब की, अगले 1-2-3 दिनों में मैं आपसे इनकी वो बाकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि ये जो मियाँ साहब का बयान आया, फिर इसके बाद ये डैश विज़िट आया, शहबाज शरीफ आए, मुलाकात की, वापस जा रहे हैं। इसके बाद क्या हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत हो रहा नज़र आता है कि कमज़ोर होता नज़र आ रहा है? सर कमज़ोर होता नज़र आ रहा है और वापस सीट के साथ बांध के मुझे वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आने से पहले ही हो जाएगा। क्या नज़र आ रहा है? एक PTI विदाउट इमरान खान लीडिंग इट और PMLN में कोई और वजीर आजम मगर नवाज शरीफ नहीं, ये नज़र आ रहा है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, अभी एहसान साहब बैठे हैं आपके लास्ट 10 सेकंड्स, कुंडी साहब बैठे हैं, हम ये क्यों नहीं आ सकते? हमने क्या राजवाड़े का जमाना ले लिया है, या हम गोरों की गुलामी करते हैं कि इनके पीछे खड़े होंगे और इनकी नालायक औलादों को भी एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनके पीछे भी खड़े होंगे। और याद रखिए सर 2016 में नून लीग ने फायद ईसा साहब को भी हिट किया हुआ है, याद रखिए। और पीपल्स पार्टी को भी ना भूले, PTI को भी ना भूले, मौलाना को भी ना भूले, माजी ना भूले, माजी नहीं। ओके सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन मैं बाकी बात नहीं करूंगा, मैं प्रोग्राम सिर्फ ख़त्म करूंगा, आपको ये याद कराऊंगा, ये जो मैंने शुरू में बात आपको लंबी कहानी सुनाई थी सलीम बजारी साहब की, अगले 1-2-3 दिनों में मैं आपसे इनकी वो बाकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि ये जो मियाँ साहब का बयान आया, फिर इसके बाद ये डैश विज़िट आया, शहबाज शरीफ आए, मुलाकात की, वापस जा रहे हैं। इसके बाद क्या हम एक पॉलिटिकल प्रोसेस को मजबूत हो रहा नज़र आता है कि कमज़ोर होता नज़र आ रहा है? सर कमज़ोर होता नज़र आ रहा है और वापस सीट के साथ बांध के मुझे वापस जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आने से पहले ही हो जाएगा। क्या नज़र आ रहा है? एक PTI विदाउट इमरान खान लीडिंग इट और PMLN में कोई और वजीर आजम मगर नवाज शरीफ नहीं, ये नज़र आ रहा है। सर देखिए मेरी बात सुनिए, अभी एहसान साहब बैठे हैं आपके लास्ट 10 सेकंड्स, कुंडी साहब बैठे हैं, हम ये क्यों नहीं आ सकते? हमने क्या राजवाड़े का जमाना ले लिया है, या हम गोरों की गुलामी करते हैं कि इनके पीछे खड़े होंगे और इनकी नालायक औलादों को भी एक्सेप्ट करेंगे, फिर उनके पीछे भी खड़े होंगे। और याद रखिए सर 2016 में नून लीग ने फायद ईसा साहब को भी हिट किया हुआ है, याद रखिए। और पीपल्स पार्टी को भी ना भूले, PTI को भी ना भूले, मौलाना को भी ना भूले, माजी ना भूले, माजी नहीं। ओके सर, वी रन आउट ऑफ टाइम। नाज़रीन मैं बाकी बात नहीं करूंगा, मैं प्रोग्राम सिर्फ ख़त्म करूंगा, आपको ये याद कराऊंगा, ये जो मैंने शुरू में बात आपको लंबी कहानी सुनाई थी सलीम बजारी साहब की, अगले 1-2-3 दिनों में मैं आपसे इनकी वो बाकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा कि कौन से ख़ानदान के लोग हैं, कहाँ पे हैं, क्या सीन है, ताकि आपको सिस्टम का नज़र आ जाए। और जो हमने खबर दी थी कि एक PPP के ऊपर सर्टन लेवल पे प्रेशर आएगा और उसकी वजूहात हैं, वो अभी तक सिलसिला चल रहा है। लेकिन ये जो दरमियान में डेवलपमेंट हुई है नवाज शरीफ साहब की, ये बयान इतना सिंपल नहीं है। शहबाज शरीफ साहब का आना और वापस जाना बिल्कुल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। किससे मुलाकात हुई, क्या पैगाम हुआ, इंशाल्लाह ये भी कुछ दिनों में पता लग ही जाएगा, वो भी आपसे शेयर कर लेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।